नमस्ते दोस्तों। और डी गोल्ड में आपका स्वागत। सब तरह से आप और आपका परिवार सुखी रहे, ये मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में विशेष जानकारी आपको देकर के सावधान करना चाहता हूँ कि आजकल जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो और कोई क्यों नहीं बताते। पहला सवाल तो मेरा यह है, मुझको ही क्यों तकलीफ़ होती है आपके लिए, औरों को किसी को क्यों नहीं होती, और होती है तो महान है। एक कहावत है कि नीम ए हकीम खतरे की जान। पूरी यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर और कई जगह पर घरेलू नुस्खों की बाढ़ आ रही है। अरे आप इनको घरेलू नुस्खा नहीं, जहर समझो, जहर। और कोई जानना चाहता है तो मुझसे बात करे, मैं बताऊंगा कि क्या होता है। और आप लोग घरेलू समझ करके उनका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सत्य सामने ला करके बताता हूँ। एक वैद्य राज, वो अंग्रेज़ों की नस्ल है, इंडिया की नहीं है। वो मर गए, बाकी नस्ल छोड़ गए। गोरा चिट्टा लंबा पतला, खूब सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब ज़्यादा होने का मतलब कोई ये नहीं होता कि अकल ज़्यादा होती है। वीडियो पे घरेलू नुस्खे ऐसे बताते हैं कि आदमी को यूँ लगता है कि ये, जैसे मैं लगता हूँ कि ये बुढ़ा आदमी है, सही बताता है, वैसे ये हम भी सोचते हैं कि भी ये वृद्ध सही बताते हैं। तो मैं सत्य बोलता हूँ, मैं हनुमान भक्तों का भी गलत नहीं बोलूँगा। मेरे भी ये शरीर देह है, इसके अंदर तकलीफ़ होती है। तो मुझको ऐसा लगा उसके 2-4 वीडियो सुनने के बाद कि भाई ये वैद्य है, डिग्रियां हैं और है, सब कुछ है, और मीठा बोलता है, प्यारा बोलता है, गोरा है, चिट्टा है, मेरे से 2-4 साल छोटा होगा या हम उम्र होगा, नाम नहीं बताएंगे हम। तो अपनी समस्या को अगर इसके सामने अपन रख दें तो हो सकता है कि देखो, आदमी खुद अपना इलाज नहीं कर सकता। उसका दिमाग है जो टेंशन में हो जाता है, तो वो सही निर्णय नहीं ले सकता। सही निर्णय सही दिमाग वाला ले सकता है। तो हमने उसको व्हाट्सएप पे लिया और हमने कहा कि आप हमारे को समय दीजिए और हम अपनी समस्या आपके सामने रखेंगे, और आपका जो भी परामर्श शुल्क है हम अदा करेंगे। तो लिखा हुआ आया कि ये खाता नंबर है,
इसमें 500 रुपये आप जमा कराएं। हम वीडियो कॉल से आपको दवा बताएंगे। देखो, 500 रुपया आज किसी के लिए कोई माई बाप नहीं होते। हमने कहा इसकी तह तक जाना चाहिए कि इसमें इंसानियत भी है या नहीं है। तो हमने लिखा व्हाट्सएप में कि हम इतना सक्षम नहीं हैं और हम आपको 300 रुपये अदा कर देंगे। आप हमारी बात सुनिए और हमारा इलाज है जो बताइए। तो उधर से जवाब आया, नहीं, नो, आपको 500 ही कराने होंगे। हमारी संस्था उसका नियम है। अरे तेरी बात, मैंने कहा आप यूट्यूब के ऊपर तो नुस्खे बताते हो, बहुत बढ़िया लगते हो, आप 200 रुपये कम नहीं कर सकते? नहीं, कोई बात नहीं। तो इस तरह के वैद्य हैं। मैंने नहीं कराए 500 रुपये जमा, क्योंकि वो जितना जानता है ना, मैं घमंड से नहीं कहता, उससे 10 गुना मैं ज़्यादा जानता हूँ। ये ज़रूर उसको मैंने व्हाट्सएप पे फटकार लगाई कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, वैद्य खाने के और होते हैं। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी के पास 100-200 रुपये कम भी पड़ जाए तो कौन सी ऐसी संस्था है? क्या तुम उसको फ्री में एडवाइस नहीं कर सकते? मैं कर रहा हूँ ना। मेरे पास कितने फ़ोन आते हैं सुबह इस वक्त हैं, कोई से एक पैसा नहीं दिया। और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट चाहता है, वीडियो कॉल करना चाहता है, 2-3 महीना इलाज मुझसे चाहता है, महीने में 5-6 बार मेरा दिमाग चाटना चाहता है, तो मैं उस बला को छुड़ाने के लिए मैं कह देता हूँ कि मेरी फीस 1000 रुपया है। तुमको कराना है तो कराओ, ना कराना हो तो मत कराओ। बहुत से करा देते हैं और उनको बाकायदा दवा के नाम लिख के बताता हूँ। और मैं हनुमान जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने एक लाइकोपोडियम का वीडियो दिया, उसके अंदर मैंने ये कहा, आपको लाइकोपोडियम से फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसी लाइकोपोडियम से हम आपकी समस्या, सेक्सुअल समस्या ठीक करेंगे, लेकिन इसमें 2 महीना भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। हम बार बार फीस नहीं लेंगे बेटा तुम्हारे से। एक ही बार जमा कराओ 1000 रुपये, और तुम हमारा दिमाग है, दिन में 3 बार चाटो, 4 बार चाटो। हम इस उम्र में 78-79 साल की उम्र में हम खड्डा खोदने तो नहीं जाएंगे। खर्चे सभी के ही होते हैं। मेरे खुद के भी दवाइयाँ आती है 5-10 हज़ार रुपये महीने की। मैं धर्म भी करता हूँ और भी करता हूँ। आज 40 साल से मैं माइग्रेन की दवा फ्री देता हूँ, 40 साल से बवासीर की दवा फ्री देता हूँ, 40 साल से
निमोनिया की दवा फ्री देता हूँ, 50 रुपया पोस्टेज के लेता हूँ। मेरे को बताओ कोई है ऐसा देने वाला? एक का भी मेरे को नंबर दो। तो आप लोगों को दवा भेजता हूँ ना, जो पैसा आता है, अच्छा मैं हर एक को दवा का नाम लिख के देता हूँ। मैं मक्कार नहीं, मैं बेईमान नहीं। वो कहीं भी वेरीफाई करा सकता है कि जो दवा दी है वो कितने रुपए की है। और कोई नहीं देते। जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, तो वो कहते हैं हमने उस वैद्य की दवाई ली। भाई क्या दवाई ली ये तो मालूम नहीं, पुड़िया बांध के दिए। किसी ने भी एक अक्सर दवा का नाम नहीं बताया, न कोई हकीम का बताया, न कोई वैद्य का बताया। तो पुड़िया बांध के देते हैं, जो पैसे मांगते हैं हम दे के ले आते हैं। बड़ी विडंबना की बात है। तो इस तरह से पूरा मोबाइल के अंदर आपकी सेवा करने वाले बहुत है, बहुत। जितने रोगी नहीं हैं उनसे ज़्यादा तो वैद्य और हकीम हो गए। अब मैं एक दो नमूना बताता हूँ। इंस्टाग्राम के अंदर एक वैद्य है या हकीम है, इसका कोई पता नहीं, 40 साल का कोई व्यक्ति, घुटने के दर्द के सबसे ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं। और मैं हर वीडियो को सब्सक्राइब करके मैं लिखता हूँ, अरे तुम 700 रुपये के तेल से घुटने ठीक करने वाले, तुमको 70,000 नगद देता हूँ, गारंटी के साथ मेरे घुटने ठीक करो। किसी को कहता हूँ 50,000 देता हूँ, किसी को कहता हूँ 1,00,000 देता हूँ, आओ। किसी का जवाब नहीं आता, आज तक नहीं आया और न कभी आएगा। इनका बाप ठीक नहीं कर सकता। अरे जो चीज़ घिस गई है, मेरी बात को सुनो बेटा, जो चीज़ घिस गई है तो वहाँ पे जो गद्दी घस गई आपके जॉइंट के घुटने की, तो वहाँ पे दूसरी आर्टिफिशियल डॉक्टर रिप्लेसमेंट में लग है, तो आपकी हड्डी अड़ना बंद हो जाएगा, आपका दर्द बंद हो जाएगा। ये सत्य है, जो सत्य है। खर्चा 5 लाख का है जो है, जिनके पास हो कराओ। मान लो मेरी हैसियत नहीं है, नहीं कराऊंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आयुर्वेद के अंदर ऐसे ऐसे तेल हैं, आपको 500 मिलीग्राम का जो दर्दनाशक कैप्सूल है ना, वो पानी भरता है, पानी। उन तेलों में 1 2 3 4 तेलों के मैं आपको नाम बताता हूँ शॉर्ट में, मैंने वीडियो भी दिया हुआ है। इसका अर्थ ये न निकालें कि आप मुझसे लें, आप खुद ही अपना करें। नंबर 1 पे आता है अजवाइन का तेल, प्योर, बाजार का खरीदा हुआ नहीं। आपके अगर दर्द हो रहा है, आप वीडियो कॉल के अंदर मेरे सामने उसको लगाओ, प्योर तेल को। 25 मिनट बाद बात मेरे से करो, आराम आया नहीं आया, क्या आ गया। उसको कहते हैं शुद्धता, उसको कहते हैं ईमानदारी, उसको कहते हैं सही जगह निशाना लगाना। इसी तरह बादाम का तेल पी रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा। अरे तुम कौन सी बादाम का तेल पी रहे हो? इसको सूंघते नहीं है अमेरिका वाले,
और तुम इनको खा करके अपने मसल्स देखना चाहते हो। 600 रुपये से 800 रुपये किलो की बादाम को खा के करो, मैं ड्राई फ्रूट खा रहा हूँ, वाह वाह, खाओ खाओ। 15 गोली खाता हूँ, 20 खाओ भाई। हाँ, फायदा तो नहीं होता, नहीं कोई बात नहीं, कोई होगा आगे जाके होगा। तो जैसे खरपतवार होती है, रद्दी में किसान निकाल के फेंकते हैं, इस तरह की ये बादाम बाजार में अमेरिकन समझो, कैलिफोर्निया की समझो, और सभी लोग इसी को ही काम में लेते हैं। जबकि वो जानते ही नहीं हैं मामरा बादाम जो होती है उसका भाव 3000 के लगभग करीब होगा। अब ये 700-800 का कचरा आप खाते हो। मामरा बादाम के अंदर सारे गुण मिलेंगे, उसके अंदर बस एक ही है, 150 दानों में एक दाना कड़वा, तो उसको ना खाएं, फेंक दें आप, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 10-15 ये गुट्टे खाते हो बादाम के कचरा, तो उसकी जगह 5 आप मामरा बादाम को खाओ, छोटी छोटी होती है। उसके बाद नंबर 1 की तो ये होती है। उसके बाद बादाम गुलबंदी या गुलबंदी के नाम से आती है, वो भी गुणों से भरपूर होती है। उसमें भी 150 में एक आध कोई निकल जाता है कड़वा। उसका भाव लगभग 1700-1800 रुपये किलो है, वो खाइए। ये बादाम खाई नहीं खाई बराबर है। तो इसी तरह तेल, अजवाइन का तेल इतना बड़ा पेन किलर है, जिसको मैंने अपने शरीर पर आजमाया और आपको बताता हूँ। और जो मुझसे ले गए हैं वो बताते हैं कि असली क्या है, नकली क्या है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो आपको गुड़ तक प्योर नहीं मिलता बाजार में, चीनी प्योर मिलती है, जो कि थोड़ी खाने के काम में आती है। तो बुरा शक्कर का प्रयोग किया करो, हाँ, सस्ती भी आएगी और गुणों से भरपूर होती है। जीभ को जैसी बनाओगे वैसी बन जाएगी। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो फीकी चाय पीने के आदी हो जाते हैं, तो फिर उनको मीठी अच्छी नहीं लगती। मैंने फीकी पी है, अभी मीठी नहीं पी। तो उस हकीम ने घुटने का दर्द का क्या नुस्खा बताता है वो मैं आपको बताऊं कि जो डंडा थूहर होता है, जिसको गोटा थूहर भी कहते हैं, और आप लोग सब जानते हैं उसके कांटे होते हैं और पत्ते ऊपर जाकर के निकलते हैं। अंग्रेजी में उसे कैक्टस कहते हैं, होम्योपैथिक में उससे बनी हुई दवा कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। इस तरह की कैक्टस की प्रजातियां बहुत है, कम से कम कैक्टस की प्रजातियां, जैसे गेहूं में 200 प्रजाति होती है, आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह कैक्टस के अंदर भी 100, 200, 500 प्रजाति होती है।
जिसके अंदर गुणों से भरपूर ये जो डंडा थूहर है, एक तो ये है, एक थूहर नागफनी कैक्टस है वो भी, तो उसका पत्ता गाय के जीभ के आकार का होता है और पत्ते के ऊपर बड़े बड़े कांटे होते हैं हरे रंग का, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कोई 4-5 फुट ऊंचा होता है। अरे वो इतना गुणकारी है, आप करना नहीं, आँखों के कई रोग ठीक कर देते हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको कि कैसे करते हैं। जो गरीब आदमी हैं, जो बाज़ार से अजवाइन का तेल नहीं खरीद सकते महंगा, या मेरे से नहीं खरीद सकते, तो उनको मैं ये नुस्खा भी बता देता हूँ। लेकिन ये नुस्खा बताने के पहले मैं आपको उषा की बात बताता हूँ। तो उसने बताया कि आप घुटनों के दर्द के लिए डंडा थूहर का इतना गुट्टा एक बार खा लें, आपके घुटने का दर्द कभी नहीं होगा। अब बंदे ने ये नहीं बताया कि दोबारा खाना है या नहीं खाना। अरे डंडा थूहर जो होता है, उसके दूध की एक बूंद अगर आपके चमड़ी के ऊपर गिर जाए ना, वो जितनी बड़ी बूंद है ना दूध की, उतना का उतना बड़ा छाला उसी वक्त बनेगा, और उसका कांटा लग जाए ना और न निकले तो भगवान न करे, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन उसमें औषधीय गुण बहुत हैं, लेकिन जानकारी होए बिना तुम किसी चीज़ में हाथ डालोगे, जलेगा तुम्हारा हाथ। तो उनके कहने पे कई लोगों ने उसको पेट में खा लिया होगा, अरे वो बेचारे कोई थोड़े बहुत दुख पाए होंगे तो और रोग समझ के आई गई करते होंगे, क्योंकि क्या करें, न कोई ये बोलते हैं कि कोई भी घरेलू नुस्खा, अजवाइन ले लो, जीरा ले लो, जीरे से आधा सौंफ ले लो, सौंफ से आधा सौंठ ले लो, अरे ये कोई तरीका है? और इसको कूट पीट के सुबह शाम खाओ, सर्दियाँ आपका घुटना ठीक होगा या फलाना रोग ठीक होगा। ये नहीं बताते कितने ग्राम सुबह खाना है, कितने ग्राम शाम को खाना है, इसके साथ क्या परहेज रखना है और कितने दिन खाना है, बस ये बता के चले गए तो आप उसको खाते ही रहेंगे क्या? तो इस तरह के दुनिया भर के, और अभी इस वक्त बड़े बड़े पत्रकारों को खरीद लेते हैं ये लोग, जिसमें मैं नाम भी बोल देता हूँ एक का, रवीश कुमार, माना हुआ पत्रकार हैं। मैं डरता नहीं, मैं हनुमान भक्त हूँ, लोग नाम लेते डरते हैं। अरे कोई मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा यार, हैं? हमने मंजिल तय कर रखी है, हमने हमारे हनुमान बाबा से कह रखा है कि बाबा जब तुम्हारी इच्छा हो हमें बुलाओ। उन्होंने कहा तुम नहीं, अभी सेवा करो अपनी। मैंने कहा हम तकलीफ़ में दे रहे हैं, सेवा करने देना होगा, हम बुला लेंगे जब ज़रूरत होगी। ठीक है भाई, उनका आदेश सिर माथे। तो 700 रुपये का तेल का अभी बहुत ज़्यादा विज्ञापन आ रहा है, कहीं भी देख लो मोबाइल खोल के कि 30,000 रोगी ठीक हो गए।
50,000 रोगी ठीक हो गए। तो इन लोगों ने ऐसे बड़े पत्रकारों से विज्ञापन करवा रहे हैं। अरे पत्रकार ठीक है, उनको क्या है, उनको तो बोलने के पैसे देते हैं और क्या। मेरे पास भी कई कंपनीज के फ़ोन आते हैं कि आप हमारा विज्ञापन करो। मैंने कहा नहीं करेंगे जब तक हम आपकी बारीकियों को और आपके प्रोडक्ट को हम जब तक जानेंगे नहीं। मेरे पास एक होम्योपैथिक का, सुनो मेरी बात को, वीडियो बड़ा बनता है तो बनने दो, गला मेरा सूखता है तो सूखने दो, चिंता न करो। मैं आपको सावधान नहीं करूँगा तो कौन करेगा। कि हम होम्योपैथिक का, सेक्स का ऐसा कारगर फार्मूला बनाया है हमारी कंपनी ने। 10-10 ml की 30 शीशियाँ हम आपको देंगे 8,000 रुपये में। 4,000 आप रख लेना, बाकी हमको। और मैंने कहा भाई इतना बढ़िया होम्योपैथिक का अगर आपने बनाया है तो उसका सैंपल भेजो, और अगर वो इफ़ेक्टिव है तो हम आपका प्रोडक्ट का विज्ञापन का हम पूरी दुनिया को बताएंगे। तो जनाब मेरे पास ही पड़ा है पीछे, हैं कोई जिज्ञासु होगा तो उसको मैं फ़ोटो भेज दूँगा। 30 शीशियाँ आ गई 10-10 ml की। तो रोज़ की 1 शीशी का कोर्स 1 महीने का कोर्स हो गया। मतलब आपको रोज़ को 10 ml दवा लेनी है, मदर टीचर। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा 10 ml कोई भी मदर टीचर हो अच्छे से अच्छा तो उसकी खुराक 20 बूंद मान के चलते हैं अपन, 20-25 बूंद मान के चलते हैं। तो 10 ml की शीशी के अंदर 2 दिन की खुराक बनती है। और ये 10 ml एक ही दिन में बंदा पिलाना चाहता है, ऐसा क्यों? फिर हमने उसके कंटेंट्स देखे। कंटेंट्स, अरे मैं आपको अगर यूँ कह दूँ कि एनाकार्डियम 1X कहीं मिलेगा ही नहीं, कोई बनाते ही नहीं है, जहर होता है। तो इस तरह के कंटेंट्स जो न कहीं मिलते हैं न कहीं होता है, बाकायदा नो कंटेंट्स के सबके नाम लिखे हुए हैं। तो हमने उनसे बात की, हमारे वीडियो में है, हमने उनसे बात की, ठीक है तुम्हारा प्रोडक्ट हम करेंगे, और ये जो तुमने नो कंटेंट्स इसके अंदर डाले हैं मर्दानगी बढ़ाने के, ये कहाँ बनते हैं और कहाँ से लिए? कि नहीं हमारी कंपनी तो ये एक ही प्रोडक्ट बनाती, कोई बात नहीं एक ही बनाती है। तो ये 9 दवाइयाँ जो आपने मिलाई है, हाँ, मेरे को ये भेज दो अलग अलग, मैं पैसा दूँगा। उनका आज तक जवाब आ ही रहा है। अब वो मेरे पास 30 शीशियाँ पड़ी है। मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं शपथ लेके कहता हूँ
मैं किसी को, गरीब को और को फ्री में नहीं दूंगा। मैं उसको क्या काम में लूँगा आपको बताता हूँ। मेरी टेबल साफ करने के लिए उस एल्कोहल को काम में लूँगा मैं, जो 8,000 की चीज़ है, या फेंक दूंगा। बाकी किसी को ये नहीं कहूँगा कि भाई ये बहुत अच्छी दवा किसी ने मेरे को भेजी है गिफ्ट, तुम ले लो, नहीं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उन मदर टिंचर्स के अंदर अंग्रेजी दवा का मिक्स है। वरना होम्योपैथिक को करते करते हम बूढ़े हो गए। ऐसी कोई दवा हमें नहीं मिली जो घोड़ा बना दे आदमी को। कायदे से बनता है घोड़ा, छोटे से बड़ा होता है तब बनता है घोड़ा। तुम एक ही दिन में बछेरा पैदा हुआ, दूसरे दिन इस घुड़सवारी करने लग गए। हमको बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। मैंने कहा ये कंटेंट्स भेजिए, तो वो खुल गया। क्या कहता है कि देखो जी हमारा काम तो बेचने का है, कंपनी हमको बेचती है, तो चलो उस कंपनी का नाम बताओ। हम कंपनी वाले आपसे बात थोड़ी करेंगे। अरे हमसे बात नहीं करेंगे कंपनी वाले। SBL वाले हमसे बात करते हैं, बेक्सन्स वाले हमसे बात करते हैं, लोट्स वाले हमसे बात करते हैं, सबाबे वाले हमसे बात करते हैं। ठीक है, हमारी बात डायरेक्ट जर्मनी नहीं होती, कलकत्ता होती है, जो इनका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है जर्मनी होम्योपैथिक दवाओं का। उनके आदमियों से बात होती है, कोई कंप्लेंट होती है हम उनको कहते हैं। लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं। कंप्लेंट ये लोकल आदमी करते हैं पैदा। तो आप जो भी दवा होम्योपैथी की खरीदें तो सोच समझ के खरीदें, क्योंकि सभी पेड़ हरे नहीं होते। साला एक दो काला भी होता है तो उससे बचें। तो 700 रुपये का बाढ़ आ रही है, तेल की 2 बोतल भेजें या 1 भेजेंगे कि गारंटी के साथ 30,000 40,000 आदमी, भारत में क्रांति आ गई। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भूखे मरने लग गए और हमारे तेल से सब ओके हो गए। मैंने कहा 1 लाख रुपया दूँ, आ जाओ तुम मेरे पास तुम्हारा तेल लेकर के। 1 लाख कहाँ 700 रुपये के अंदर माथा फोड़ी करते हो यार, हैं? 1 लाख रुपये लो, आओ आदमी को भेज दो, किसी को तुम्हारे को तेल ले करके, मैं उसके रहने की व्यवस्था कर दूंगा। वो जैसे कहेगा वैसे ही लगा लूँगा उसके सामने। आ ही रहा है, आ ही रहा है। अरे वो क्या आएंगे? 3 कौड़ी का तेल बनाते हैं जिसके अंदर क्या डालते हैं? तारपीन का तेल, बदबू देने वाला। मछली का तेल सस्ते से सस्ता पाम ऑयल काम में लेते हैं। तो तारपीन का तेल लगाते ही थोड़ा आराम तो आता है, लेकिन पूरा घर बदबू से भर जाता है। कुछ दिनों के बाद में आपके घुटनों के अंदर उस तेल की मालिश करने से सफ़ेद सफ़ेद निशान हो जाएंगे और ठीक आप कभी नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी में। और लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, और मैं पूरे संसार को मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि जो दावे कर रहे हैं घुटने के बाढ़ आ रही है, उन सबको मेरा चैलेंज है, 1 लाख रुपए ले जाए मेरे से नगद, आ जाए।
क्या बात करते हो आप? क्योंकि हमारे साथ में सत्य है, उनके पास असत्य है। उनकी ताकत नहीं जो हनुमान भक्त के सामने आकर के वो चैलेंज स्वीकार करे। अरे जब ऑपरेशन में 5 लाख लगते हैं और 1 लाख में अगर कोई आपके घुटने ठीक कर दे तो बहुत सस्ता हुआ ना। इतना ही दिमाग लोग नहीं लगाते और धड़ाधड़ 700 रुपये के अंदर, तो इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर अरे यार 700 रुपये की ब्लाइंड मंगा लो तो लाखों रुपए कमा रहे हैं और 100-150 रुपये का तेल होता है। लेकिन हम किसी को नहीं रोक सकते भाई, इस तरह कोई कमाते हैं करते हैं। अब देखो वीडियो बड़ा बन रहा है। एक नीम हकीम ने बताया कि आप तिल के तेल को गरम करो और जब तेल गरम हो जाए तो उसके अंदर 3 बड़े लाल मिर्च सूखे हुए वो डाल दो, फिर उस तेल को छान लो और घुटनों पे मालिश करो, आपके घुटने ठीक। मैंने सोचा यार ये मामला ठीक है, मैं सावधानी पूरी रखता हूँ फिर भी, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखो चूक ही जाता आदमी। तो मैंने अपने जो मेरा खिदमतगार है, मैंने कहा बेटा ये चालू कर बिजली का चूल्हा और ये तेल चढ़ा दे और ये 3 मिर्चे बाजार से तू ले आ। मैं कुर्सी पे बैठा, मैंने एक बात उसको ज़रूर की। मैंने कहा ये जो केबिन का अपना गेट है ना, इसको खोल दे। वो क्यों? मैंने कहा इसको खोल दे बस। उसको खुला रखा तो तेल जैसे ही गर्म हुआ तो हमारी जिज्ञासा हुई कि वो 3 मिर्च डाल दे। अब वो 3 मिर्च डालते ही ऐसा भभका और धुआं निकला, अरे बाप रे बाप। वो चूल्हे को बंद करके नौकर तो आंखें मसलते बाहर भग गया और मैं अपनी आंखों को मलता रहा। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि मजा जीने का और भी आता है। कुछ शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है। तुम ये मत कहना कि आदमी 80 साल का होने को आया रे गाने गाता है। अरे गाने क्यों नहीं गाएंगे, गाने गाएंगे, भजन भी गाते हैं। मेरा दूसरा चैनल जो है शॉर्ट के अंदर आप हनुमान बाहु का पाठ सुनिए। सुंदरकांड को मैंने पूरा कंप्लीट सुंदरकांड को मैंने वीडियो बना करके 1-1 मिनट का वीडियो, तो आप हिसाब लगा लो कितनी मेहनत मैंने करी है। आप यही ना समझो कि मैं आपको दवाई देता हूँ और पेट भरता हूँ, नहीं। मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ। कोई गरीब आ जाता है कि मैं इलाज कराने में सक्षम नहीं हूँ, 2 लाख का खर्चा है, थोड़ा बहुत मैं दे देता हूँ और मैं चिट्ठी के अंदर 5 आदमियों के नाम लिख के भेजता हूँ कि ये गरीब है, इनको 10-10 हज़ार रुपये की मदद करो। अरे 1 घंटे के अंदर 1 लाख की व्यवस्था मैं उसको कर देता हूँ। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे वैसे वो आदमी अगर उनके पास जाएगा तो 2 रुपये नहीं देगा। क्या ये नेकी का काम नहीं है? हॉस्पिटल में फ्रूट की कमी है, फ़ोन उठाया, फ़ोन किया एक बंदे को, आज का फ्रूट का खर्चा तुम्हारा, जाओ बांट के आओ, मैं गोडों से चल नहीं सकता। किसी की ताकत है जो मुझसे कहे कि पैसे लगते? अरे मैं उसके पूरे परिवार की सेवा करता हूँ,
फ्री में उनको दवा देता हूँ। हैं, कुछ आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे तभी आपके लिए लोग करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करता बेटा। संसार के अंदर दानियों की कमी नहीं, भले आदमियों की कमी नहीं। बंदर को, कुत्ते को, बिल्ली को, कल एक देखा, एक कुमार मर गया तो उसका गधा है जो उसके दाह संस्कार के अंदर गया, और जब तक उसकी चिता जली नहीं वो वहीं खड़ा रहा। अरे जिसको तुम गधा कहते हो, यानी कि सबसे ज़्यादा मूर्ख जानवरों में गधे को कहते हो, अरे उसकी इंसानियत देखी तुमने? गाय रोने लग जाती है घर का मालिक मरता है तो, कुत्ता रोने लग जाता है घर का मालिक मरता है तो, बंदर रोने लग जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं पालतू जानवर, आप देखते हो। तो इंसानों से ज़्यादा वफादार ये जानवर होते हैं। वो एक अलग बात है, कोई बीमार होके किसी को काट ले कर ले, तो आदमी भी तो आदमी को मारता है। नहीं करते हैं रेप, मार के फेंक देते हैं, तो वो तो जानवर है, काट लिया। ऐसे जानवर को मत पालो भाई, गाय को पालो। आजकल गाय की नई नस्ल जिसकी कीमत सुन के हमारा दिमाग आउट हो गया, भाई चलो जाने दो। छोटी साइज की लाखों की कीमत की गायें पैसे वाले पालते हैं भाई, पालो, पालना चाहिए। बकरी पालो ना, कोई चीज़ पालने की ज़रूरत नहीं। दिल अगर नहीं लगता, दिल अगर नहीं लगता तो दिल को लगाना चाहिए। गम अगर जाता नहीं तो गम को भुला देना चाहिए। तुम्हारी गली के कुत्ते तुम्हारे गेट के पास बैठे रहते हैं, रोज़ाना एक नियम ले लो भाई, एक चपाती इसको डालनी है। कोई गाय गेट के पास आके खड़ी हो गई तो आधी रोटी उसको डालनी है। तुम्हें कहाँ माताफोड़ी करने की ज़रूरत है, वो खा के चली जाती है, अपने टाइम पे आ जाती है। तो कई तरीके हैं। अब कछुआ पाल लिया, खरगोश पाल लिया, मैंने भी सब पापड़ बेल लिए, और ये इतनी गंदगी करते हैं कछुआ, ओहो कौन साफ करे। आज के ज़माने में साफ करने वाला कोई मिलता है? खुद से काम होता नहीं, घर सड़ा रहता है उनकी बदबू से, कछुआ पालने वालों की। तोता पाल लेते हैं तो उनका पिंजरा इतना गंदा रहता है कि बदबू आती है। तो भाई ऐसे ऐसे मत पालो, पालो तो अपने जैसे ही रखो। हाँ, मूक प्राणी हैं, इनको तुम, भगवान ने खुली जगह इनको उड़ने के लिए दी है, तुम उसकी आज़ादी में बाधा मत बनो। हाँ, ये ज़रूर है कि एक सारस की, एक का व्यक्ति की दोस्ती, तो उसने इस तरह का धार्मिक काम किया, कोई 7 तीर्थ भी ना ले तो भी उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना उस व्यक्ति को मिलेगा, और उसके सारस को उससे जुदा कर दिया गया। तो इस तरह कोई टूट फूट वाला कोई कुत्ता बिल्ली, तो तुम उसका इलाज कराओ भाई, धर्म का काम है ये। नहीं, ये बेचारे ये कहाँ जाएंगे। तो मैं अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बड़ा बन गया। देखो कभी कभी मेरी इच्छा हो जाती है कि मैं आप लोगों से बात करूं, आपके दिलों का हाल जानूं। तो एक तो इस तरह के जो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, होम्योपैथी की फार्मेसी है और एक ही प्रोडक्ट बनाती है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे भाई चलो एक ही प्रोडक्ट बनाती है,
कि हम इनके कंटेंट्स बाहर से लाके, तो कहाँ से लाते हो? वो जगह का नाम तो बताओ। किसी को शौक हो तो मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, बाकी कोई खाना नहीं। और कोई अगर इस तरह लेकर के, दुनिया बेवकूफ़ है, समझती नहीं है, काम में ले रहे हैं। उनके अंदर मदर टिंचर्स के अंदर देखो इन्होंने रास्ता निकाला है, मैनफोर्स की गोलियों को पीस के मिलाते हैं, वियाग्रा की गोलियों को पीस के मिलाते हैं, जो एक ही दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ही आदमी घोड़ा हो जाता है। बच्चों, ऐसे कोई भी घरेलू नुस्खा, कोई चाहे कैसा भी नुस्खा हो, घरेलू का घरेलू, उसकी तह में जाओ, मुझसे राय लो, मैं ये कर सकता हूँ क्या? अरे तुम्हारे शरीर में क्या क्या रोग है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। और तुमको घरेलू नुस्खा बता दिया तो वो तकलीफ देगा नहीं देगा? अगर तुमको एसिडिटी है, तुमसे ये पूछा नहीं, जाना नहीं, और कोई जलन वाली और चीज़ बता दी तुम्हारे को, तो और बढ़ गई ना तुम्हारी एसिडिटी। जो तुमको दवाई लिख करके दे, जो तुम्हारे पूरे हालचाल पूछे और दवा का नाम लिख के दे, वहाँ से दवा आप लीजिए, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक का भगवान भला करे। अरे वो चाहे जहर से ही बनाते हैं, लेकिन वो नाम लिखते हैं डॉक्टर, सबसे पहले दवा का नाम लिखते हैं। आदमी गूगल में सर्च करके भी देख सकता है। अरे ये बेनामी पुड़िया बांधने वालों से बचो भाई, बचो बचो बचो। मैं तुमको बार बार सावधान करता हूँ। हालांकि मैं पूर्ण निरोग नहीं हूँ, अवस्था की मेरे को भी तकलीफ है, बोलने में ताकत लगती है, चलने में घुटने दुखते हैं। मैं क्यों छुपाऊँ अपनी तकलीफ? आप मेरे प्रशंसक हैं, मैं आपको अगर मेरा दुख दर्द नहीं बताऊंगा क्या? मेरे और मेरा परिवार हो आप, मुझको आपने गैर कैसे समझ लिया? अपने परिवार की तरह मुझे दादा समझो, भाई समझो। मेरे टाइम में कोई भी आदमी, मेरे ये 7 बजे से 7:15 बजे का टाइम में हर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, मोबाइल नंबर देता हूँ, कोई बात करे। 1 रुपया भी आज तक कोई से नहीं लिया। और जो VIP हम वीडियो कॉल पे लिंक दिखा करके बात करना चाहते हैं, तो 1000 रुपया रखो बेटे। ज़्यादा पैसे वाले बनते हो तो बंदरों को केले खिलाता हूँ, मेरी दवाई आ जाती है उन्हीं पैसों से। हाँ बस, और मेरे को क्या साथ लेके जाना है? कोई बता दे मेरे को कि फला आदमी है, वो हम गारंटी लेते हैं कि ये पैसा आपका, तो मैं कभी मना नहीं करूँगा। मैं फूल नहीं तो पंखुड़ी ज़रूर दूंगा। उसकी मदद के लिए तो आप मदद करो। फूल नहीं दे सकते तो पंखुड़ी दो, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो उसको मार्ग बताओ, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो उसके साथ में सहानुभूति प्रकट करो, और उसको कहो तुम हिम्मत मत हारो, तुम ठीक हो जाओगे। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, दूसरों को बचाओ, उनकी हिम्मत को कमज़ोर मत करो। जो पैदा हुआ है इंसान, उसे जाना है, मुझे भी मालूम है मुझे जाना है। अरे कहीं साईं बाबा मर गए, 30-30 कुंटल सोना छोड़ करके, कितने लाखों लोगों को लूटा। उन क्या आया? वो सोच रहे थे कि हम 200 साल जिएंगे, भोगेंगे इसको, हैं? 1 मिनट के अंदर आदमी की फूंक निकल जाती है, चलते ही आदमी ख़त्म हो जाता है।
पता नहीं पल का ख्याल करते हैं हजारों साल का। आज इतना ही कहूँगा, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है मेरे बेटों। कई लोग नाराज होते हैं जब हमने ये कह दिया कि हमारी आके कोई गर्दन भी काट दे तो हमें डर नहीं, तो हम इस तरह का वीडियो कोई नहीं आपको देता, न कोई देंगे। इस बात को लिख करके रख लो। घरेलू नुस्खों का प्रयोग भी सोच समझ के करो, जड़ी बूटियों का प्रयोग भी सोच समझ के करो। हर गाय दूध देने वाली नहीं होती। भेड़िया कभी शेर नहीं बन सकता। इस बात को अपने दिमाग में रखो, निरोग रहो, स्वस्थ रहो। और मेरे में जब तक बोलने की शक्ति है, मैं आपको जो मेरा टाइम है, वैसे देखो अब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे को 2 घंटा रेस्ट भी करना पड़ता है। आप मर्जी आए जब भी फ़ोन टिका दो तो फिर मैं नाराज़ हो जाता हूँ। जब आपको टाइम दे रखा है उस टाइम बात करो। या आप अगर रात्रि की कहीं अपनी सेवा दे रहे हो, नहीं बात कर सकते, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख दो। मैं खुद है जो उसके नीचे जवाब लिख दूंगा। 1-2 दिन का टाइम लगेगा। बाकी मैं किसी को निराश नहीं करूँगा, मैं किसी को मेरे गुरु ने कहा कि बेटा अपनी डिक्शनरी में से नो शब्द को हटा दो और यस से पूरी डिक्शनरी को भर लो। तुम्हें राम राम की करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर कोई भी तुम्हारे पास समस्या लेके आए कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, यस, चाहे उसको कोई भी रोग हो, अरे उसमें तुम जान फूंक दोगे, वो रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, तुम्हारा क्या घिसा है उसमें। और तुमने अगर ये कह दिया अरे यार ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम तो मरोगे 2 महीने बाद मरने वाला है, 2 दिन पे मर जाएगा। खैर जाने दीजिए। देखो, मैं किसी को अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो कमेंट्स में तो ना लिखना और मेरे को माफ़ करना।